हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनिमे प्रेम। द बिगनिंग आफ्टर द एंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर और उसकी फैमिली उसके टीचर से मिलने जायरस के लिए निकल गए होते हैं और हम देखते हैं कि रास्ते में उन पे बैंडिट्स ने हमला कर दिया होता है, जिसमें रेनॉल्ड्स बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स आर्थर को बता रहा होता है कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी माँ को बचाने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। साथ ही तुम्हारे माँ के अंदर जो बच्चा है उसे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। ये सुनने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है। वो समझ आता है, इसलिए मुझे रात में जल्दी सुलाया जाता था। जस्ट किडिंग गाइस। तभी रेनॉल्ड आर्थर को बताता है कि मैं तुम्हें ये बात जायरस पहुंचने के बाद बताने वाला था, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ अलग है। फिर आर्थर बोलता है कि मैं अपनी माँ को प्रोटेक्ट करूंगा और वो वहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाता है। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए होंगे, बट लेट मी रिमाइंड यू माय फ्रेंड्स, इवन ही इज द मेन कैरेक्टर, ही इज जस्ट अ चाइल्ड, वो भी 4 साल का। सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर हम देखते हैं जाने से पहले एलिस रेनॉल्ड्स को हील कर देती है और बैंडिट्स का लीडर ये देख लेता है कि एलिस एक हीलर है। तो फिर क्या था, हीलर्स कितने रेयर होते हैं ये तो आप सभी एनिमे फैंस जानते ही होंगे। बस फिर ये बात बैंडिट्स के लीडर को भी पता थी और वो अपने चेले को बोलता है कि हीलर को कहीं जाने मत देना। जिसके बाद एलिस और आर्थर भागने लगते हैं और एडम उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहा था। तभी एडम नोटिस करता है कि एलिस पे पीछे से कोई हमला करने वाला है, लेकिन सही वक्त पे एडम उस बंदे के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा बंदा एलिस और उसके माई पे एम कर लेता और इस चीज को आर्थर सेंस कर लेता है और जैसे ही वो एरो छोड़ता है आर्थर अपने वुडन स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देता है। बट जैसा कि आप जानते हैं ये एक रियल फाइट है, कोई घर घर का खेल नहीं। और फिर होना क्या था, उसका वुडन स्वॉर्ड एनिमे के रियल वेपन के सामने इजिली ब्रेक हो जाता है। फिर वो बंदा उन पर दूसरा हमला करने वाला होता है। तभी साइड से एक एरो आकर उस बंदे का खोपड़ा खोल देती है और इस एरो को चलाने वाली और कोई नहीं, हमारी मिस हेलन होती है, जो चिल्लाते हुए बोलती है कि रुको मत आर्थर, और वो जल्दी से भागना शुरू कर देता है। एंड वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बैंडिट्स के पास टोटल 4 मेजेस थे, जिसमें से 3 अभी फाइट कर रहे हैं। तो ये आखिरी वाला मेज कहाँ छुपा बैठा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंडिट्स का लीडर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लान की माँ की आंख, अब यहाँ से कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये सुन के आर्थर सोचता है कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो छुपा हुआ मेज बाहर आ जाता है और वो एक पावरफुल अटैक करता है आर्थर और उसकी मॉम पे। तभी आर्थर सोचता है कि अगर मैं अभी अपने माना का इस्तेमाल करूँ तो मैं खुद को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाऊंगा। और तभी आर्थर अपनी मॉम को धक्का देकर अटैक खुद पे ले लेता है और उस अटैक की वजह से आर्थर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो गिरते गिरते अपने चाकू से मेज पे हमला कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मरने से पहले मैं इस मेज को अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्थर गिरते हुए उस माना की रस्सी को पकड़े हुए था जो उसने उस चाकू पे लगाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर और वो मेज पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं। तभी दर्दन अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके आर्थर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्दन उसे नहीं बचा पाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर की आंखों में आंसू है और वो गिरते हुए सोच रहा था कि मैं हमेशा से ही एक बड़ा भाई बनना चाहता था। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक राजा था और वो कहीं जा रहा था। फिर वो एक पिक्चर को देखता है जिसमें लिखा हुआ था द काउंसिल, द वन हु एक्चुअली गवर्न द कंट्री, मैनेजिंग इट्स पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। फिर वो अपनी एक पिक्चर देखता है अपनी अचीवमेंट की और वो सोचता है कि इस दुनिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डिक्रीजिंग बर्थ रेट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वॉर्स वेयर रिप्लेस्ड बाय डुअल्स एंड आर्मीज वेयर रिप्लेस्ड बाय किंग्स। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी उससे बोल रहा होता है कि मैं आपके हार्डवर्क की इज्जत करता हूँ और मुझे आपके जीत से कोई जलन नहीं होती। उसके बाद वो किंग अपना एक मेडल निकाल के वहाँ रखता है और बोलता है कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ। तभी वो किंग सोचता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकतवर बनने में, पर ये सब करके मुझे क्या मिला, और वो सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसके बदले में उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ वापस चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्थर अभी भी जिंदा है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं बच कैसे गया। फिर वो अपने बगल में देखता है वो बंदा मर चुका था जिसके साथ वो उस पहाड़ी से गिरा था। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जब आर्थर के मुंह पे एक पत्ता गिरता है और उसकी नींद खुल जाती है और उसे अपने बगल में कुछ गोलियां दिखाई देती है जिसे वो रेंगते हुए पहुंचकर खा लेता है। जिसके बाद उसकी हालत पहले से कुछ अच्छी हो जाती है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है और उसके पैर में जो चाकू थी वो उसे भी निकाल देता है। इसके बाद वो उस पहाड़ी को देखकर सोचता है कि मैं इतनी ऊंचाई से गिर के बच कैसे गया। इसके बाद वो उस जगह को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। थोड़ी दूर चल के उसे एक आवाज सुनाई देती है, ओह यू आर अवेक। ये सुनने के बाद आर्थर अपने पैंट में मुंह चुका था और वो सोचता है कि कहीं ये
आवाज उस मुर्दे से तो नहीं आ रही। इसके बाद वो घबराते हुए उस मुर्दे के पास जाता है और चेक करता है कहीं ये जिंदा तो नहीं। इसके बाद उसे वही आवाज दोबारा सुनाई देती है जो कह रही होती है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते। और तभी आर्थर उससे पूछता है कि तुम हो कौन और तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी वो जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बचाया है और मैं हूँ कौन ये जानने के लिए तुम्हें मेरे इलाके में आना होगा। तभी आर्थर बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तभी वो अनजान वॉइस जवाब देते हुए कहती है तुम्हें तो आना ही पड़ेगा बिकॉज तुम मेरी हेल्प के बिना यहाँ से निकल नहीं पाओगे। एंड फिर आर्थर अपने मॉम डैड के बारे में सोचता है और उसे उनकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तब आर्थर फाइनली उसकी बात मानकर उसके रास्ते पे चलने लगता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर नहा रहा होता है। तभी वो वॉइस आर्थर से बोलती है किस कलर की चड्डी पहने हो? जस्ट किडिंग गाइस। ये सुनकर आर्थर को शर्म आने लगती है बट वो वॉइस कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास दिखाने जैसा कुछ नहीं है। अब आर्थर चलते चलते उसके इलाके में पहुंच जाता है जहां पर वो अनजान वॉइस रहती थी। तभी आर्थर को वहां एक गुफा दिखाई देती है और वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मॉम एंड डैड मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। आर्थर जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी उसे वही आवाज वार्न कहते हुए कहती है कि केयरफुल, वॉच योर स्टेप्स। एंड उसके तुरंत बाद ही आर्थर का पैर फिसल जाता है और वो गुफा में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आर्थर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जो तुम खुद ही देख सकते हो। फिर वो आवाज आर्थर से कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। इसके बाद आर्थर खड़ा होता है और वो अपने सामने जिसे देखता है उसे देख के आर्थर की फटके चार हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक भयानक क्रिएचर था और उसका ऑरा फील करने के बाद आर्थर काफी ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। देन वो क्रिएचर आर्थर से कहता है कि हम फाइनली मिल ही गए। ये क्रिएचर एक फीमेल थी और वो धीरे धीरे आर्थर के पास आ जाती है। इतने करीब से उस क्रिएचर को देखने के बाद आर्थर की बोलती बंद हो जाती है। वो क्रिएचर आर्थर से कहती है मुंह तो बंद कर लो अंकल वरना मच्छर घुस जाएंगे। फिर आर्थर भी अपना मुंह बंद कर लेता है बट वो क्रिएचर आर्थर को बिल्कुल भी हार्म नहीं करती और उसे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा डायमेंशनल रिफ्ट खोलने में जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज सकूं। फिर वो आर्थर को कुछ प्लांट्स दिखाती है जिससे वो खुद को नरिश कर सकता है। फिर वो उसे शुक्रिया करते हुए एक प्लांट के पास चले जाता है। वहाँ वो एक फल उठाता है जिसपे उसे खुद का एक इमेज दिखता है और हम देखते हैं कि आर्थर कुछ उदास सा है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर और आर्थर एक साथ खाना खा रहे होते हैं और खाते खाते आर्थर उस क्रिएचर से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक लेडी हो बट तुम्हारा नाम क्या है। अब हमें उस क्रिएचर का नाम पता चलता है जो होता है सिल्विया। तभी आर्थर उससे बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ और सिल्विया जवाब देते हुए कहती है कि पूछो बट मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब नहीं दूंगी। और आर्थर उससे सवाल पूछता है कि ये कौन सी जगह है और वो यहाँ अकेले क्या कर रही है, वो कहाँ से आई है और वो इतनी वुंडेड क्यों है और उसने आर्थर को क्यों बचाया। जिसका जवाब देते हुए सिल्विया कहती है ये एक नैरो जोन है जो बीस्ट ग्लैड और फॉरेस्ट ऑफ एल्सियर के बीच में है और कोई भी इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता है और आर्थर उसके दुनिया में आने वाला पहला इंसान है। जिसके बाद आर्थर हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे आर्ट बुला सकती हो क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे आर्ट ही कह के बुलाते थे। जो सुनने के बाद सिल्विया कहती है कि ठीक है अब से मैं तुम्हें आर्ट ही कहूंगी। और उसके दूसरे सवाल का जवाब देते हुए सिल्विया कहती है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ का कोई बचा ही नहीं है क्योंकि उसके काफी सारे एनिमीज हैं जो उससे कुछ चाहते हैं। वो बोलती है कि वो इतनी ज्यादा वुंडेड इसलिए है बिकॉज उसकी जो लास्ट बैटल थी उसमें उसके एनिमी ने उसे ये स्कार दिया था। एंड वो उसके आखिरी सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि उसने आर्थर को इसलिए बचाया है क्योंकि उसके करेज और सेक्रीफाइस ने उसका दिल छू लिया था। एंड दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो काफी टाइम से अकेले थी। और वो जाते हुए आर्थर से कहती है कि मेरा वुंड अब ठीक हो चुका है और मैं कल से डायमेंशनल रिफ्ट में काम करना शुरू कर दूंगी। और वो आर्थर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी फैमिली सेफ है। और इसी के बाद एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।